आपके जोगी ढोंगी सब तो बताते ही रहते हैं। और ढोंगी बाबा बता रहे हैं पार्लियामेंट में कौन कौन जाति के कौन लोग हैं। हो सकता है भूमिहारे राजपूत ब्राह्मण में, लाला में गरीबी ज़्यादा हो, वही तस्वीर खुल करके आ जाए। बड़ी ख़राब स्थिति उन लोगों की है, तब ना 10% आरक्षण देना पड़ गया। हालातें देख कर ना, तो आरक्षण तो हमारा अधिकार है और उस अधिकार से आप वंचित कैसे कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि वंचित करने की कोशिश हो रही है, निजीकरण आरक्षण समाप्त करने की बकाया दें। बचौल जैसा बकलोल हो गए हैं, उनको कोई नोटिस लेता है जिनका नाम आप ले रहे हैं? कोई नोटिस लेता है? जो व्यक्ति राजनीति हाशिए पर चल जाता है कोई नोटिस लेता है? राज्यसभा सांसद नहीं कोई नोटिस लेता है, न भाजपा लेती है न बिहार की जनता लेती है। उनके बयान को हम लोग तवज्जो भी नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं प्रासंगिक है ही नहीं। उनको तो लामबंद होना पड़ेगा ना। को लगता है आप लोग नीतीश जी को भी लामबंद करने के चक्कर में हैं। चाचा भतीजा का अच्छा फोटो आया है दिल्ली से। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू कहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन नेतृत्व इस बार जो है वो तेजस्वी को होगा। क्या कहिएगा सर इस पर? आप लोग भी एग्री हैं इस पर? पार्टी अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू ने जो बातें कही हैं उससे कोई अलग कोई राय हो ही नहीं सकती। आपको याद होगा कि हम लोगों ने कई मंचों से कहा कि नीतीश जी का नेतृत्व हमें स्वीकार नहीं, क्योंकि बहुत हो गया अब। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी अपनी आभा को धूमिल कर रहे हैं, अपने विचारों को कहीं न कहीं तिलांजलि दे रहे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आत्मा करा रही होगी। इनकी व्यवस्था लाचारी, इनके कुर्सीवादी चरित्र को देखकर, तो स्वाभाविक तौर पर आदरणीय जगदाव ने जो बातें कही उससे कोई इतर हट के कोई राय दूसरी हो ही नहीं सकती है राजद की। पार्टी अध्यक्ष का निर्णय होता है। सुशील मोदी का बयान आया है कि मौद्रीकरण की शुरुआत यूपीए गवर्नमेंट फर्स्ट ने किया था 2006 में। महाराष्ट्र में जो है कोई रेलवे लाइन है उसका उदाहरण देते हैं, और उस समय रेल मंत्री लालू जी थे यूपीए फर्स्ट में। तो उनका कहना है कि इसकी शुरुआत जो है वो यूपीए ने की है, और अब हम कह रहे हैं तो राहुल गांधी भी पीसी करते हैं। और असल बचौल जैसा बकलोल हो गए हैं, उनको कोई नोटिस लेता है जिनका नाम आप ले रहे हैं? कोई नोटिस लेता है? जो व्यक्ति राजनीति हाशिए पर चल जाता है कोई नोटिस लेता है? राज्यसभा सांसद नहीं कोई नोटिस लेता है, न भाजपा लेती है न बिहार की जनता लेती है। उनके बयान को हम लोग तवज्जो भी नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं प्रासंगिक है ही नहीं। अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करने के लिए बहुत बकायद की, बहुत दिन तक लंबे समय तक स्टेपनी के रूप में काम किया, सृजन के सूत्रधार बने। सब बिहार की जनता, देश की जनता देख नहीं रही है, इसलिए उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। उनका नाम लेकर के क्यों आप परेशानी, और दिल पर बोझ हो जाता है। ठीक है, ये दिल पे बोझ होता है। एक और नेता है बीजेपी के डॉक्टर सीपी ठाकुर, उनका कहना है कि जाति जनगणना से समाज जो है वो बटेगा। वो संन्यासधारी हैं, वो भी आ गए लाइमलाइट में। क्या बेटा को तो डालिए दिए, तब कहा लोग बोल रहे हैं? जाति जनगणना एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ से अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, औरत हो या मर्द हो, हिंदू चाहे कोई धर्म के मान, सबके बीमारी का पता चलेगा। अब तो बीमार है तो बीमार वाला बात बोल रहे हैं। सीपी ठाकुर स्वयं बीमार हैं, तो उनको दिमाग सही काम करता ना, वास्तविक पता चले कि हालात देश की क्या है। तो देश की हालातों को बदलने की बाकायद की पहली कड़ी है जातिगत जनगणना, इसको कोई नकार नहीं सकता। आप जाति का नाम गिनाते हो पार्लियामेंट में तो उसमें श्रम नहीं आता है। योगी जी तो हनुमान जी की जाति बता दिए। आप शर्मसार नहीं होते हैं? भगवान का भी जाति बता रहे हो। आपके जोगी ढोंगी सब तो बताते ही रहते हैं। और ढोंगी बाबा बता रहे हैं पार्लियामेंट में कौन कौन जाति के कौन लोग हैं। आप समझ जाइए किससे नहीं होता है तनाव। धर्म में कहाँ तनाव हुआ गिना गया? तो धर्म का कॉलम है, SC/ST का तो कहाँ उसमें कोई विवाद हुआ आज तक क्या? तो जहाँ हमको जानना है वास्तविक हालत, हो सकता है भूमिहारे राजपूत ब्राह्मण में, लाला में गरीबी ज़्यादा हो, वही तस्वीर खुल करके आ जाए। बड़ी ख़राब स्थिति उन लोगों की है, तब ना 10% आरक्षण देना पड़ गया। हालातें देख कर ना, तो हम और चाहते हैं कि वास्तविक आकलन हो, तो सबका पता न चल जाएगा। आप 10% की बात कर रहे हैं सर। कल मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आया है कि 10% जो आरक्षण मिल रहा है अभी हम उसको नहीं देंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो PIL डाली गई है EBC आरक्षण के विरोध में, तब तक उसका फैसला नहीं आया। निश्चित तौर पर न्यायिक निर्णय को अंगीकार सबको करना पड़ता है और इंतजार भी करना पड़ता है। तो जो भी कुछ विचाराधीन है, उन निर्णय के आलोक में, प्रत्याशा के आलोक में, उन चीज़ों को कहीं न कहीं
ड्रॉप करके रखा जाता है, ये परंपरा रही है। बीपी मंडल की बात करेंगे सर। कल बीपी मंडल साहब का जन्मदिन भी था और कहा गया कि पटना यूनिवर्सिटी में उनकी मूर्ति भी जो है हटा दी गई, उनकी प्रतिमा को हटा दिया गया। कहा जा रहा था कि अवैध रूप से रखा गया। मंडल कमीशन की भी ये सिफारिश थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उनका जो आंकड़ा था मंडल कमीशन में 1931 के जाति जनगणना क्या था? देखिए, मुंगेरी लाल जी के जो रपट है उसके प्रस्तावना में ही 65 में 61 में जब होना था जाति का जनगणना, उस समय भी उन्होंने प्रस्तावना में ही है, और मंडल कमीशन के भी रपट में जाति का जनगणना को बल दिया गया है। और शेष अनुशंसाएं आज भी बाट जो रही है मंडल आयोग की, जो आज बैकलॉग है इस देश के अंदर में, जो रिक्तियां हैं, वह कैसे भरा जाएगा इसकी कोई बकायद नहीं है। शेष अनुशंसाएं कैसे लागू है इसकी कोई बकायद नहीं। यहाँ सिर्फ निजीकरण पर जोर दिया जाता है कि आरक्षण समाप्त हो जाए। समीक्षा की बात होती है। निजीकरण ही समीक्षा है, यह बात समझ लेनी चाहिए। ये समीक्षा हो रही है, जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये निजीकरण जो है ये आरक्षण की समीक्षा है। अघोषित तौर पर उन लोगों का इन क्षेत्रों में एकाधिपत्य है, तो समीक्षा ही है ना। आज तक आपने सुना है कई संस्थाओं में, इस देश की कई ऐसे संस्थाएं हैं जिसमें एक ही परिवार के लोग पदासीन होते हैं। कोई सवाल खड़ा किया? क्या तक क्या खड़ा करेगा तो संज्ञान ले लेगा आपके खिलाफ। मालूम है कि 400 परिवार ही उसमें हो सकते हैं, बाकी परिवार से कोई लेना देना नहीं। यह अन्याय नहीं है क्या? जरा सा कोई गरीब लाचार बेबस लोग अपना चेहरा संभालने की कोशिश करता है आरक्षण के साये में, इनको तकलीफ लग जाती है। तो आरक्षण तो हमारा अधिकार है, और उस अधिकार से आप वंचित कैसे कर सकते हैं? मैं जानता हूं कि वंचित करने की कोशिश हो रही है। निजीकरण आरक्षण समाप्त करने की बकायद है। फ्रंट फुट पे आप लोग खेल रहे हैं सर। ऐसा लग रहा है कि जाति का जनगणना ऐसा मुद्दा मिल गया है, लगता है 2024-20 से डिपेंड कर सकते हैं। तो मिल नहीं गया है। बहुत कम लोग को जानकारी है कि जाति का जनगणना की बुनियाद आदरणीय लालू प्रसाद जी ने देवगौड़ा जी के शासनकाल में ही शुरू किया, और हर 10 साल पर जनगणना होती है। 2001 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी मंत्री थे, जनगणनाएं रुक गई। मामला फिर 10 साल के बाद अब इन जो ABCD का ज्ञान होता है ना, इनको समझाएं बढ़िया से। 11 में आदरणीय लालू प्रसाद जी फिर गरज करके पार्लियामेंट के अंदर में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वकालत की। बजट एलोकेशन भी हुआ और बना भी। अब कह रहे हैं कि सब हो गया, करेक्ट कर गया। अब मुंगेरी लाल कमेटी की बात कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर उस समय मुख्यमंत्री थे। हम सर उसी पे आएंगे। जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी, आधा से ज़्यादा नहीं, लगभग 75% सिफारिशें आज भी लागू नहीं है। मैंने तो कहा आपको पहले ही कि शेष अनुशंसाओं के कैसे लागू हो इस पर कोई बात नहीं करता। धार्मिक उन्माद की बात करेगा, लोक भाषाई आतंक की बात करेंगे। तो सवाल उठता है कि जो शेष अनुशंसाएं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसको, सबको लामबंद होना पड़ेगा। जो लोग खंड खंड में खंडसा हो गए हैं उनको तो लामबंद होना पड़ेगा ना। तो लगता है आप लोग नीतीश जी को भी लामबंद करने के चक्कर में हैं। चाचा भतीजा का अच्छा फोटो आया है दिल्ली से। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट अगर हो, हम वहाँ पर पक्ष विपक्ष नहीं देखते। हम जनाकांक्षा जनभावना के साथ होते, और जनभावना इस देश की जनभावना है जाति का जनगणना। इन सवालों पर अगर कोई हमारा सहयोग कर रहा है मेरे प्रस्ताव का, तो हम तो अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। बाकी मुद्दों पर हमारा जो वैचारिक रूप से भिन्नता है उस पर हम आज भी तैयार हैं। तो शक्ति सिंह यादव हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने कहा, पहला बयान था जगदा बाबू का कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में आइए तो आप आ सकते हैं महागठबंधन में। दूसरा, जातिगत जनगणना पर आरजेडी का स्टैंड क्लियर है। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।